हेलो बच्चों, मैं सुस्मिता मिश्रा आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो आज हम उसका प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखते हैं आपके प्रश्नोत्तर में क्या क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो मौखिक भाषा में बोलकर तथा लिखित भाषा में लिखकर अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा में क्या है, बोलकर, और लिखित भाषा में लिखकर अपने मन के विचार या भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो ये है इसका अंतर। अब नंबर 2 पे आते हैं। मौखिक और लिखित भाषा के दो उदाहरण लिखिए। तो मौखिक भाषा के कौन कौन से उदाहरण हैं? देखिए, मौखिक भाषा का रेडियो तथा टेलीफोन, लिखित भाषा का समाचार पत्र और सूचना पत्र। तो ये हैं उसके उदाहरण। अब आते हैं नंबर 3 पे। भारत में बोले जाने वाली किन्हीं 6 भाषाओं के नाम लिखिए। मैंने यहाँ पे 6 भाषाएं लिखी हैं, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। तो पहला देखिए, हिंदी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, मराठी। मैंने यहाँ पे 6 भाषाएं लिखी है। नंबर 4, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो यहाँ देखिए, जो भाषा हम अपने माता पिता, परिवार और पड़ोस से सबसे पहले सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, अपने माता पिता से जो वो भाषा सीखता है, भाषा अपने माता पिता जो बोलते हैं वो उन्हीं को ही सुनता है और उसको सीखता है। परिवार में जो भाषा बोली जाती है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, तो वो उसको सुनता है और उसको सीखता है, धीरे धीरे वही भाषा बोलने लगता है। और आस पड़ोस से भी वो जो भाषा पहले सीखता है उसी को ही मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा हम अपने माता पिता, परिवार और पड़ोस से सबसे पहले सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। अब आते हैं हिंदी दिवस पे। देखिए नंबर 5, हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अब आते हैं नंबर 6 पे, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जब कोई भाषा देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। आप लोगों को पता है कि भारत में ज़्यादा करके हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकांश, देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, ज़्यादा करके हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब आते हैं नंबर 7 पे। व्याकरण के तीनों अंगों के नाम लिखिए। व्याकरण के 3 अंग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये हैं व्याकरण के 3 अंग। अब देखिए, भाषा के 2 अनिवार्य गुण कौन से हैं? भाषा के 2 अनिवार्य गुण कौन कौन से हैं? सुनकर या पढ़कर समझना, या समझकर लिखना या बोलना। ये 2 होते हैं भाषा के 2 अनिवार्य गुण। अब देखो नंबर 9 पे, हिंदी भाषी राज्यों के नाम लिखिए। ऐसे राज्य जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। मैंने यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम लिखा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हिंदी का प्रयोग होता है, हिंदी भाषी राज्य हैं ये सारे। अब आते हैं, यहाँ पे दिया है देखिए नंबर 10 पे, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? भाषा शब्द जो है वो भास धातु से बना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, भाष, भस, भाषा, भाका, भाषा। तो यहाँ पे भाष जो है इस धातु से भाषा शब्द बना है। नंबर 2,
कौन सा भाषा के मौखिक रूप का अंग नहीं है? कौन सा भाषा के मौखिक रूप का अंग नहीं है? मौखिक रूप के अंग कौन कौन से? रेडियो, तो आपको पता है कि रेडियो मौखिक भाषा का रूप है। और यहाँ पे दिया है समाचार पत्र, भाषण और वार्तालाप। वार्तालाप मतलब बातचीत करना, भाषण देना, ये तीनों जो हैं ये मौखिक भाषा का रूप है। तो ये जो है समाचार पत्र, ये उसका अंग नहीं है। समाचार पत्र जो है वो लिखित भाषा में आता है। नंबर 3, भारत के प्रमुख हिंदी भाषी क्षेत्रों में कौन नहीं है? तो हिमाचल, यहाँ पे हिंदी भाषी बोला जाता है। बिहार, यहाँ पे भी हिंदी भाषी बोला जाता है। उत्तराखंड, ये भी भाषा, उसका भाषा हिंदी भाषा है। पंजाब, यहाँ ये हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र में नहीं आता है। अब देखिए नंबर 4, सरकारी कार्यालयों में कौन सी भाषा राजकाज की भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा या राजभाषा? तो आप लोगों को पता है कि सरकारी कार्यालयों में जो भाषा राजकाज मतलब सरकारी कार्यालयों में भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो ये राजभाषा। नंबर 11, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान बोलिए, लिखिए। भाषा का अर्थ है, यहाँ पे लिखना, भाषण देना, बोलना। तो इन तीनों में से बोलना होगा भाषा का अर्थ। भाषा के शुद्ध रूप को समझने के लिए किस डेस्क की व्यवस्था की गई है? लिपि, मौखिक रूप या व्याकरण? तो पता है आप लोगों को कि भाषा को शुद्ध रूप, भाषा के शुद्ध रूप, भाषा को शुद्ध बनाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो व्याकरण की व्यवस्था की गई है। हिंदी लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। 1000, 2000, 100 दिया है, यहाँ पे 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। मौखिक ध्वनियों को चिन्ह में लिखना डेस्क कहलाती है। तो मौखिक ध्वनियाँ, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है उसके चिन्ह को लिखना लिपि कहलाती है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। दूसरा चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर अपने बुक में लिख लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।